नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की ढेरों सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक और खुशखबरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पीजीआई ने नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी का अनाउंसमेंट जारी कर दिया है। इसके लिए कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो सारी डिटेल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। दोस्तों, पीजीआई में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई। कितनी क्या पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने ही वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहीं आपको ऐप के ऊपर करीबन 10 से 15 मॉडल टेस्ट पेपर जल्द ही आप लोगों को 10 से 15 मॉडल टेस्ट पेपर एम्स नोटसेट के नाम से आपको मिल जाएंगे। ये मॉडल टेस्ट पेपर्स जो है आपकी सभी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसलिए आप इन 10 से 15 मॉडल टेस्ट पेपर्स को आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी इन पेपर्स को अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना। चलिए मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में सारी चीज़ें बता देता हूँ। वैसे ये जो पीडीएफ है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 पेज की ये पीडीएफ है, तो यानी बहुत लेंथी ये पीडीएफ है। मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में सारी चीज़ें बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये आज की डेट में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 22/10/2022। देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिस एंड डिटेल गाइडलाइन, इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन, जो फॉर्म वगैरह फिलअप होंगे वो किन किन पोस्ट के लिए होंगे और कितनी क्या वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो देखिए यहाँ पे 223 टोटल पोस्ट निकाली गई है ग्रुप ए, बी और सी। 3 ग्रुप के लिए, जो ए, बी, सी ग्रुप है, इनके लिए 223 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब, सिर्फ इनके लिए ये वैकेंसी है। यहीं पे मतलब जो भी सेलेक्ट होंगे इनको यहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी। साथ ही 33 पोस्ट जो है वो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की निकाली गई, जो PGIMER चंडीगढ़ है वहाँ के लिए है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे शेड्यूल कि कब से फॉर्म वगैरह फिलअप होने स्टार्ट होंगे और कब तक भरे जाएंगे। 1 महीने का टाइम दिया जाता है, आप सभी को पता भी है। तो देखिए आपके जो फॉर्म वगैरह है वो फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे 1/11/2022, यानी कि नए महीने से आपके फॉर्म वगैरह फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे और 28/11 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपकी लास्ट डेट रहेगी 28/11 और जो स्टार्टिंग डेट रहेगी वो रहेगी 1/11/2022। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह वो सारी चीज़ें आगे और मेंशन कर रखी है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो जो एप्लीकेशन फ़ीस है SC ST कैटेगरी के लिए 800 रुपये रखी गई है। साथ ही साथ जो ट्रांजेक्शन चार्ज होगा वो भी आपसे लिया जाएगा, और जो बाकी जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट है उनके लिए 1500 रुपये यहाँ पे इनसे फ़ीस जो है वो ली जाएगी। यहाँ पे PWBD वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस, यानी कि इनकी शायद फ्री है। जो भी PWBD के कैटेगरी से जो भी बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे फ्री में फॉर्म भरे जाएंगे। जो भी आपका जो चार्ज होगा वो मतलब जो आपका फॉर्म भरने का जो चार्ज होगा वो आपको पे करना है, बाकी यहाँ पे फॉर्म फीस नहीं रखी गई है। मोड ऑफ पेमेंट जो है वो आपका ऑनलाइन होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है पेमेंट थ्रू UPI में बी अवॉइडेड, आप UPI से पेमेंट ना करें, डेबिट कार्ड कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से आप अपना जो भी फीस का है पेमेंट वो आप कर सकते हैं। UPI से आप ना करें, ये इन्होंने पहले ही रेड लाइन में अलग से लिख दिया है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो शायद आपके साथ गलत भी हो सकता है, यानी कि आपकी फ़ीस भी कट जाए और आपका पेमेंट भी ना हो, तो ऐसा कुछ इश्यू हो सकता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट्स लिखे हुए हैं। ये वैसे बहुत लेंथी पीडीएफ है तो आप देखते रहना, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो दे रखी है आपको www.pgimer.edu.in। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन आपको सबसे पहले करना होगा कंप्लीट, उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। और जब भी आप फॉर्म भरे तो आप केयरफुली हर एक डाटाज को आप अच्छे से देख ले। अगर आपने एक बार गलती कर दी और आपने सबमिट कर दिया तो उसके बाद वो गलती वापस शायद आप करेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर ऑप्शन दिया जाता है फॉर्म की लास्ट डेट के बाद में करेक्शन का तो एक अलग बात है, बाकी आप जब भी फॉर्म भरें तो आप मतलब वहाँ पर बैठ के आप अच्छे से देख के भरें। ओके, आगे यहाँ पे कुछ एक्ट्स वगैरह दे रखे हैं तो इसको आप ज़्यादा डिटेल के लिए पढ़ लेना, बहुत बड़ी ये पीडीएफ है। यहाँ पर देखिए कितनी क्या वैकेंसी निकाली गई है, अलग अलग यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई है। हम बात करेंगे यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की, बाकी जो भी वैकेंसीज है उनके बारे में अपने
जो भी छोटे बड़े भाई बहन हैं उनको भी आप बता सकते हैं। यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की टोटल पोस्ट है 195, जिनमें से जनरल की है 81, एससी की है 29, एसटी की है 14 और ओबीसी की है 52। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस की है 19। तो इस प्रकार से टोटल ये पोस्ट है। यहाँ पर जो 4 पोस्ट है वो पीडब्ल्यूबीडी की है, जिसमें ओए ओएल सीपी जो भी इस मतलब जो भी सर्टिफिकेट आपके पास में ओए ओएल सीपी जिनका भी है तो उनके लिए 4 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। तो इस प्रकार से टोटल 199 यानी 200 में से एक कम, तो 199 पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर की टोटल यहाँ पे निकाली गई है। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिएगा और भी अपने छोटे बड़े भाई बहन को आप बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मतलब वाइड लेटर, यहाँ पे कुछ लेटर नंबर वगैरह दे रखे हैं जिनमें जो भी वेरियस पोस्ट है इनके बारे में इन्होंने बताया था और ये वैकेंसीज जो है वो सैंक्शन कर दी गई है। अब देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए नर्सिंग ऑफिसर, बाकी जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं उनको आप बता सकते हैं। लेवल 7 रहेगा आपका पे स्केल, जिसमें 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये तक आपका पे ग्रेड यहाँ पे रहेगा। 18 से 35 साल आपकी मांगी गई है। साथ ही आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी नर्सिंग आप पास आउट होनी चाहिए। बीएससी नर्सिंग ऑनर्स से हो चाहे जनरल जो बीएससी नर्सिंग है उससे हो। साथ ही अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन ध्यान रहे अगर आपने जीएनएम का डिप्लोमा कर रखा है तो आपके लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस इसेंशियल है। यहाँ पे मतलब 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, वो अगर आपके पास में है तो आप यहाँ पर फॉर्म वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और जीएनएम जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर जो OAL जो भी डिसेबिलिटी है वो आप देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं। यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, कुछ नोट यहाँ पे दे रखा है तो ये आप देख लीजिएगा ज़्यादा डिटेल के लिए, बहुत लेंथी है। यहाँ पर जो आपको एब्रीविएशन दे रखे हैं डिसेबिलिटी के वगैरह जो भी है वो सारे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो SC/ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, PWBD के लिए 10 साल का, PWBD प्लस SC/ST से हैं तो उनको 15 साल का। इस प्रकार से एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी सिविलियन एम्प्लॉयज़ है उनके लिए अलग से यहाँ पर मेंशन कर रखा है। जो भी एम्प्लॉयज़ है वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कितना क्या आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कैंडिडेट ऑन सीकिंग एज रिलैक्सेशन, जो भी एज रिलैक्सेशन है वो तो यहाँ पर आप देख लेना। बाकी जो OBC कैटेगरी कैंडिडेट है और EWS के जो भी कैंडिडेट्स हैं तो वो ध्यान रखें, आप जो सर्टिफिकेट बनवाते हैं कास्ट सर्टिफिकेट वो सेंट्रल का होना चाहिए और उन्होंने डेट मेंशन कर रखी है, इस डेट के बीच का ही बना होना चाहिए। यानी कि 1/4/2022 से लेकर 28/11/2022 के बीच का आपके पास में OBC का जो सेंट्रल सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सेम एज इट इज़ जो EWS के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यही लागू रहेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे और ज़्यादा कुछ देखते हैं आगे, इसमें कुछ है नहीं। PWBD के लिए यहाँ पे अलग से कुछ मेंशन कर रखा है, ये आप देख लीजिएगा ज़्यादा डिटेल के लिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ के लिए भी यहाँ पे अलग से दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे कैसे क्या एग्जाम होने वाला है, कितने क्या क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे, सेंटर कहाँ कहाँ दिए जाएंगे वो भी आप लोगों को बता देते हैं। पहले देखिए सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जामिनेशन एंड सिलेबस क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे ग्रुप A और B और C, यानी ग्रुप B और C के जो MCQs होंगे वो टोटल होंगे 100। टोटल मिनट आप लोगों को मिलेंगी 100 और नंबर भी कितने होंगे 100। तो मतलब 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 मिनट आपको दिए जाएंगे, हर एक क्वेश्चन का 1 मिनट आप लोगों को दिया जाएगा। अच्छे से आप अभी से अपनी तैयारी कर लीजिए, मॉडल टेस्ट पेपर आपको जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसलिए आप उन मॉडल टेस्ट पेपर्स में जो भी रेशनल आपको दिया जाता है, जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है उनको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प आप लोगों को करेंगे। तो 100 क्वेश्चन आपको इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, अच्छे से आप अपनी तैयारी कीजिए, जिसमें से जो भी SC/ST और OBC की कैटेगरी जो भी कैंडिडेट है उनको 35% से अबव मार्क्स लाना ज़रूरी है। यानी इससे अबव आपके मार्क्स आते हैं तो आप मतलब क्वालिफाई की कैटेगरी में होंगे। बाकी तो जो 90 या फिर 85 जिनके आ रहे हैं, जो भी कट ऑफ रहती है उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगी, ये तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। OBC जो जनरल और EWS कैटेगरी जो भी कैंडिडेट है उनको 40% से अबव मार्क्स लाने हैं, ये नॉर्मल क्वालिफाइंग मार्क्स है। ओके, CBT आपका टेस्ट होगा, पेपर की जो लैंग्वेज होगी वो कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगी और जो सेलेक्टेड सिटीज़ है वहीं पर आप लोगों के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स की
वही जिस प्रकार से हर एक आपने नोटिफिकेशन के अंदर देखा होगा किस प्रकार से टाई रिजल्ट में करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है इन्होंने। ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी प्रोसेस यहाँ पर आपको बता रखी है। इंटरव्यू अपना नहीं है, जो फर्स्ट ग्रुप ए की जो पोस्ट है उनके लिए 15 नंबर का इंटरव्यू भी है, तो उनके लिए यहाँ पर इस प्रकार से मतलब 15 नंबर का होगा। और हाउएवर यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है, हाउएवर ग्रुप बी एंड सी नॉन गेजेटेड पोस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिस्पेंसेड होल्डिंग ऑफ इंटरव्यू। मतलब अभी तो कोई इंटरव्यू इनके है नहीं, सीबीटी टेस्ट से ही लिया जाएगा ग्रुप बी और सी को। ग्रुप ए के लिए इंटरव्यू रखा है इन्होंने। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप लोगों को क्या क्या चाहिए होगा वो सारी चीज़ें इन्होंने पहले ही मेंशन कर दी है। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो आपसे एप्लीकेशन फॉर्म मांगा जाएगा। आपने जो प्रिंट लिया है वो आपके पास में होना चाहिए, वो आपसे मांगा जाएगा। सेल्फ अटेस्टेड जो भी सर्टिफिकेट्स है आपकी, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपसे मांगी जाएगी जब आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। सेल्फ अटेस्टेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास जैसे जीएनएम वाले हैं तो उनको चाहिए होगा, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप दीजिएगा। एनओसी आप लोगों को देनी होगी अगर आप सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडी में आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पे इन केस ऑफ मैरिज ऑफ वुमेंस, यानी कि जो भी मैरिड है उनके लिए, या फिर रीमैरिज ऑफ वुमेन है, डिवोर्स वुमेन है, तो उनके जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को लगाने होंगे। जो भी इस प्रकार से अगर आपकी जो भी सर्टिफिकेट्स बने हुए हैं वो चीज़ें आप लोगों को देनी होगी। फाइनल सिलेक्शन वगैरह है वो आपकी सीबीटी और मेरिट जो बनेगी उसी के आधार पे होंगे। और बाकी जो ग्रुप ए है उनके इंटरव्यू बेसिस पे होंगे, सीबीटी टेस्ट होगा और साथ में इंटरव्यू बेसिस होगा। ओके, एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पे एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे पीजीआई के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ सिटीज़ यहाँ पे दे रखे हैं। अम्बाला में होंगे, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली एंड देहरादून, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, कोलकाता, नागपुर, तिरुवनंतपुरम एंड वाराणसी। तो मतलब राजस्थान में जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ जयपुर के सेंटर पे ही होगा। बाकी जो अदर स्टेट से हैं वो देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पे सेंटर है, वही सेंटर आप लोगों को चूज करने हैं। जब आपसे फॉर्म भरवाए जाएंगे तो उस टाइम शायद आपसे मांगे जाएंगे कि सेंटर कौन कौन से आप लेना चाहते हैं। बाकी यहाँ पे 15 सेंटर बनाए गए हैं, बाकी अगर ज़्यादा कुछ स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं तो आगे पीछे और भी कर सकते हैं कोई सेंटर वगैरह। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस वही रहने वाला है, कोई कुछ चेंज नहीं होगा। जो आपने बीएससी नर्सिंग में पढ़ रखा है वहीं आपके आना जाना है। 20 क्वेश्चंस में भी हो सकते हैं कि अगर रीजनिंग और जीके और मैथमेटिक्स के डाल दे, बाकी जो आपका प्रोफेशनल जो कोर्स है उसी से रिगार्डिंग सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। ओके, रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस वो आप सभी को पता ही है, कैसे आपको फॉर्म भरना है वो पूरी प्रोसेस यहाँ पर आपको दे रखी है। आप ज़्यादा डिटेल के लिए इसको पढ़ लेना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे आपको फ़ोटो जो है अपनी वो आपको अपलोड करनी है, कैसी पिक्चर आपकी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं, सारी कुछ डिटेल आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। और कुछ यहाँ पे फॉर्म वगैरह भी दे रखे हैं तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू प्राउडेड बाई अदर बैकवर्ड क्लासेज अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट द पोस्ट ऑफ अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो ओबीसी कैटेगरी जो भी कैंडिडेट है उनको ये सर्टिफिकेट बनवाना होगा। एनरिक्स फर्स्ट में जो दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर से आपको ये साइन करवा के ला के देना पड़ेगा जब आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं उस दौरान। और यहाँ पे नेक्स्ट डिक्लेरेशन बाय सेल्फ ओबीसी कैंडिडेट ओनली, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है ये डिक्लेरेशन आपको करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ अलग अलग बहुत सारे और भी दे रखे हैं फॉर्म। गवर्नमेंट ऑफ यहाँ पर दे रखा है इनकम असिस्ट सर्टिफिकेट, जो भी EWS कैटेगरी कैंडिडेट है उनके लिए ये सर्टिफिकेट है जो आपका वैलिड होगा, ये आप लोगों को बनवाना होगा जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं उस दौरान। उसके बाद मतलब आपको ये सारे जो भी यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रखे हैं ये आपको बनवा के लेके जाने होंगे, यहीं आपके वहाँ पे मान्य होंगे। बाकी जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से जो बनवाते हैं वो भी आपको चाहिए होंगे। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन, जो PWBD के कैंडिडेट है उनको ये बनवा के लेके जाना होगा। CMO, सिविल सर्जन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, MS, उनसे ये करवाना होगा, बनवाना होगा। साथ में नेक्स्ट है अंडरटेकिंग फॉर स्क्राइब, यानी जो अंडरटेकिंग फॉर्म है ये भी आप लोगों को फिलअप करके वहाँ पे लेके जाना होगा जब आप DB करवाएंगे उस दौरान। नेक्स्ट है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यूजिंग ओवन स्क्राइब, ये ओवन स्क्राइब के लिए है और ये है यूजिंग स्क्राइब के लिए। ओके, अलग अलग है, इनकी डिटेल्स बाद में आप लोगों को दे देंगे जब आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। पहले आप लोगों को पढ़ना है,
पढ़ने के साथ साथ में अच्छे से आपको तैयारी करनी है, जिससे कि आप वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएं। सेलेक्ट होने के बाद के ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। इस प्रकार से ये टोटल 31 पेज की PDF है, जिसमें मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट में सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी है। फिर भी कोई कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।